राम के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कोई अर्थ भी नहीं है, जैसा राम का पूरा जीवन चला है। राम के लिए सिर्फ एक चीज का अर्थ है, वो है मर्यादा। इसलिए भारत ने उसे कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पुरुषों में वह जो नीति और मर्यादा में सर्वश्रेष्ठ था उसे राम होगा, ये राम। तो ऐसे राम को हम आज वाल्मीकि जयंती के दिन याद कर रहे हैं और साथ में राम की उस महान कथा को भी रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ज्यादा राम कथा सुनाने में नहीं पढ़ूंगा और मैं बल्कि ये चाहूंगा कि आप में जो लोग बैठे हैं उनमें से जो जिनके भीतर राम को लेके कोई क्यूरियोसिटी, कोई उत्सुकता, कोई प्रेम, कोई घृणा, कुछ भी अगर व्याप्त है तो मैं चाहूंगा कि उसे आप जरूर यहाँ मेरे साथ शेयर करें। और हो सकता है कि उनमें से कोई बात निकल करके आए जो हो सकता है मैं शायद चूक रहा हूं, आपको शायद बेहतर कुछ पता हो, तो मैं उसका अवसर आपको देता हूं। मैं चाहूंगा कि अब आप लोग उस विषय पर कुछ पूछना चाहें तो पूछिए। और अपना सवाल संक्षिप्त रखिए और उस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में रखिए। अगर रावण इतना ही बुरा इंसान था, अगर रावण इतना ही बुरा इंसान था, उसने सीता को 14 वर्ष तक अपने पास रख के उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार क्यों नहीं किया? 14 वर्ष उसने नहीं रखा था अपने पास, 1 वर्ष की बात है। और दुर्व्यवहार उसने नहीं किया था ऐसा तो नहीं कह सकते। अब दुर्व्यवहार के मानी आपके लिए क्या क्या है वो मुझे नहीं पता। दुर्व्यवहार तो यही हो सकता है कि किसी को किसी के घर से उठा लिया जाए, यही दुर्व्यवहार है। मैं आपको कमरे से उठा करके बाथरूम में बंद कर दूं तो दुर्व्यवहार तो उसने किया। आप अगर कथाओं में पढ़ते हैं तो सीता विलाप करती है, छाती पीट पीट करके रोती है कि हाय लक्ष्मण, मैंने तुम पर क्यों संदेह किया जो मुझे ये दुर्दिन देखने को मिल रहे हैं। वो त्रिजटा से रो रो करके कहती है। अच्छा, त्रिजटा पे कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। त्रिजटा महत्वपूर्ण है। त्रिजटा नाम राक्षसी एक राक्षसी है, उसका नाम त्रिजटा है, लेकिन वो बड़ी अच्छी है, वो सीता की मदद करती है। वो कभी कभी ललिता पवार जैसा कैरेक्टर किया करती थी पुरानी फिल्मों में, कुछ उस टाइप का कैरेक्टर है। देखो, दुर्व्यवहार को किसी एक सर्टेन दायरे से मत जोड़ो, किसी एक सर्टेन मापदंड उसका मत बनाओ कि ऐसा ही मैं थप्पड़ मारूंगा तो ही दुर्व्यवहार होगा। आपको घूरना भी दुर्व्यवहार लग सकता है ना? जीने में तो ये लॉ के अंतर्गत आता है। तो रावण घूरता नहीं है, रावण उठा करके ले जाता है, घसीट करके ले जाता है और उसको अपने विमान पर डालकर, वैसे तो पुष्पक विमान है लेकिन जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो पुष्पक विमान नहीं है, वो खच्चर है, उसमें कई खच्चर जुटे हुए हैं। ऐसी गाड़ी के अंदर वो सीता को कंधे पर बिठा करके लाकर फेंकता है और उसके बाद उसको लेकर हवा में उड़ जाता है। ठीक है, अब ये मत कोई मुझसे पूछना खच्चर हवा में कैसे उड़ता है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, प्राय खच्चर ही हवा में उड़ते हैं। लेकिन तुलसी ने जो रावण ने जो अनाचार किया वो सबसे बड़ा अनाचार ये था कि सीता किसी और की पत्नी है और वो उसका हरण करता है, उसको बलात् उठा करके ले जाता है। दूसरा, पौराणिक कथाएं ये है, जो कि अगर आप रामायण को पढ़ते हैं तो रामायण की कथाओं में आपको जीवित रहना पड़ेगा कि उसने एक ऋषि पत्नी का अपहरण करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसे ये श्राप मिला था कि आज के बाद वो किसी भी स्त्री के साथ यदि बलात्कार करने की कोशिश करता है या जबरदस्ती उसके साथ कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके सिर के सहस्त्र टुकड़े हो जाएंगे। तो इस भय से वो सीता का स्पर्श नहीं करता है। तो दोनों चीजें, वो दुराचार कर भी रहा है और जिस प्रकार के दुराचार की आप परिकल्पना कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर शाप लगा हुआ है। सीता प्रोटेक्टेड है। आपने कहा कि अंतिम समय तक वो टाई अप के लिए कोई एक पैक्ट सा बन जाएगा, ऐसी कोई बात हो जाए कि रावण को ना मारना। तो एक को तो ऐसा कहा जा रहा है कि रावण को इसलिए मार रहा है क्योंकि उसने बहुत कुछ गड़बड़ पहले लिख कर रखा है, और दूसरी ओर ये कि अगर हमारा पर्सनल जो मामला है उसको सेटल कर दो तो लड़ाई खत्म हो जाएगा, मारना पड़ना। बिल्कुल। और एक प्रश्न छोड़ दे तो अच्छा है।
सेटल कर दो। देखो पूरी बात को ध्यान से सुनो। जिस वक्त राम और रावण खड़े हो रहे हैं लड़ाई के लिए, आपको पता है इकलख पूत सवा लख नाती ता रावण घट दिया न बाती, तुलसी लिखता है। अब रावण के पास कुछ नहीं, उसके पुत्र मर गए, पौत्र मर गए, प्रपौत्र मर गए, सब कुछ खत्म हो चुका है। रावण की लंका में कुछ भी नहीं बचा सिवाय रावण के। और एक राजा का जब बल उससे छीन लो तो लिखता है उसे वाल्मीकि, कहता है उसी सुपर्णखा के मुख से, सुपर्णखा रावण से कहती है कि झूठी पत्तल का भी कोई मोल हो सकता है, लेकिन अपने पद से गिरे हुए और अपनी शक्ति से छीन हुए राजा का कोई मूल्य नहीं होता है, वो मृतक है। तो रावण तो मर चुका है युद्ध में आने से पूर्व, वो सेटल नहीं कर रहा है, वो करुणा कर रहा है, वो दया कर रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब राज्य विभीषण का हो चुका है। उसके बाद राजा दोबारा नहीं बन सकता था रावण, क्योंकि विभीषण भरत नहीं था कि खड़ा हो लेकर के घूमता, वो आफ्टर ऑल विभीषण था, ठीक है। तो इसलिए अंततो गत्वा जब वो रावण के सामने खड़ा है तो मरे हुए रावण के सामने खड़ा है, जीवित रावण के सामने नहीं। अब बस लाश का गिरना बाकी, इसलिए वो कहता है तुम चाहो तो वो अनारकली से कहता है जिंदा ही, अगर तुम इस गुलाम की मजबूरियों को समझोगे अनारकली तो शायद इसे माफ कर सकोगे, है ना। कुछ इसी तरह की बात है। और अनारकली जिंदा लाश की तरह है। तो वैसे ही रावण एक जिंदा लाश हो चुका है, सिर्फ अहंकार ने उसे सहारा दिया हुआ है। लेकिन रावण भी जानता है कि जब गिद्ध को मुक्ति मिल गई, समड़ी को, तो मैं क्यों बचूं, मुझे भी मुक्ति मिल जाए। तो ये कोई सेटलमेंट नहीं है, यह केवल ये है कि राज्य से च्युत, जब राज्य से गिर गया तो राजा का कोई अर्थ नहीं बता, वो मर चुका है। तुमने कई भारत के लोकतंत्र में कई लोगों को देखा होगा, जब वो शासन में थे तो कितनी रौनक थी, और जब शासन से गिर गए तो अल्जाइमर के शिकार हो गए, ठीक है ना। तो यह स्वाभाविक घटना थी, इट्स नॉट सेटल्ड है। वो कुछ पूछने के लिए खड़ी है शायद, आप मेरा प्रश्न ये है कि पूरी भारतीय जनमानस में एक तरफ और सर्वाधिक लोग राम को ये ब्रह्म मानते हैं, तो और मेरा ये प्रश्न आपसे कि आप उन्हें क्या असाधारण मनुष्य मानते हैं, और यदि असाधारण मनुष्य मानते हैं तो क्यों, और क्यों ये वैचारिक मतभेद है। एक तरफ सर्वाधिक जनता या सर्वाधिक देशवासी तो राम को संपूर्ण ब्रह्म मानते हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे लोग या जेएनयू में पढ़ने वाले तमाम बुद्धिजीवी या तमाम अपने आप को मानने वाले बुद्धिजीवी लोग एक तरफ असाधारण मनुष्य मानते हैं। ये वैचारिक मतभेद क्यों? मुझे लगता है आप थोड़ा सा देर में आई हैं टॉक के अंदर। मैंने शुरू में स्थापना की कि उन्हें भगवान माना जा सकता है, वो भगवान है, एक खास विचारधारा के लिए भगवान है, और एक खास विचारधारा के लिए वह सिर्फ एक चरित्र है। वे दो एक्सट्रीम है, दो तरफ एक्सट्रीम, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं मध्यम मार्ग पे खड़ा होकर के। अगर आप उसे भगवान नहीं मानते हैं, अगर आप उसे सिर्फ कहानी नहीं मानते, तो इंसान तो मानने के लिए बाध्य है। और आप भी ये तो मानती हैं कि उन्होंने सब कुछ ब्रह्मांड में से तो किया नहीं। कीजिए शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, तुलसी ने लिखा है ना, सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुरभूपा। ठीक, जब माँ के ऐसे सुंदर वचन कौशल्या के सुने राम ने, तो वह जो सुरभूपा है, जो संपूर्ण विश्व को अपनी ही मुट्ठी के अंदर धारण करता है, वो रोने की ठानता है, वो रोता है। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मिलने, वो रोने की, उसको क्या जरूरत है रोने की। यदि भगवान है, मैं भगवान मान लूं तो क्या फायदा, राम बोलने पर तो फतवा जारी है मेरे खिलाफ। अगर भगवान बोलता हो तो क्या होगा। मैं अपनी जो मेरी निजी विचारधाराएं हैं उनको मैं थोपने नहीं आपके बीच में खड़ा हूं। मैं उन बातों को कर रहा हूं, मैं उन तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहा हूं जो वास्तव में भारत के अंदर, भारत के संस्कार के अंदर इतने वर्षों से चलती चली आई है। और इसमें राम पूर्णावतार नहीं है, ब्रह्म नहीं है, इसको याद रखिए। भारत में राम को पूर्णावतार नहीं माना गया, सिर्फ तुलसी ने उन्हें ब्रह्म माना है, ठीक है। व्यास ने भी नहीं माना, उन्हें अंशावतार माना है। और राम की पूरी कथा में वो अंशावतार लगते भी हैं, क्योंकि गुणों का विभाजन हो जाता है चार भाइयों के भीतर, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को मानते हुए कि अगर वो ईश्वर है तो भी वो मनुष्य के रूप में ही अपनी लीलाएं कर रहे हैं ना, और हम उनकी लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस राम की जो ऊपर से उतरता है, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच का हिस्सा है। क्योंकि यदि हम ये कह देते हैं कि राम ईश्वर था, तो हम में से कोई भी राम बनने के लिए तैयार नहीं होगा।
ये तरीका होता है अपने उत्तरदायित्व से पीछा छुड़ाने का। कोई लड़की है जो सीता बनने में इंटरेस्टेड है कोई? हाथ उठाओ। देख लो, तुम सबको हाथ उठा देना चाहिए था, क्योंकि राम ढूंढे नहीं मिलने वाला है। देखो, ये भय होता है, यही भविष्य था। डर गए, पता नहीं कोई बगल वाला कहते मैं राम बनने को तैयार। चिंता मत करो, बेचारा परीक्षा देते देते मर जाएगा, समझ गए? भय मत करो, मुक्त रहो। इस वजह से मैंने राम की चर्चा की, ताकि राम को आप मनुष्य रहने दे, सीता को मनुष्य रहने दे, तब आप समझ पाएंगे उस जीवन को जो उन लोगों ने जिया था और जो हम भी जी सकते हैं। ठीक है? एक अगर जो और सर्वाधिक जो जनता है जिसके मानस पटल में बैठा हुआ है कि राम संपूर्ण ब्रह्म है, आप या और तमाम लोग इस चीज को असाधारण मनुष्य मानते हैं, अन्य कारणों उसके अपने अपने तथ्य अपने तर्क है सबके, तो उन्हें आप कैसे लीड करेंगे? क्षमा करिए, मेरा किसी को लीड करने में इंटरेस्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो राम को मानता है परमात्मा, वो राम के पीछे चले। मैं तो यही चाह रहा हूं ना, आपके हिसाब से ऐसा है कि संपूर्ण जनता राम को मान रही है। ऐसा अगर होता तो यदि बिल्कुल, मैं समझ गया कि अधिकांश जो जनता है वो राम को ईश्वर मानती है, और एक थोड़ा सा तबका है जो राम के विरोध में है। वो इसलिए राम के विरोध में है क्योंकि देखो, तुम जितना बड़ा शत्रु बनाते हो उतने ही बड़े हो जाते हो। शत्रुता का ये खास लक्षण है। तुम मित्र कितना बड़ा बना लो, मैं मनमोहन सिंह का मित्र बन जाऊं तो भी मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं उनका बड़ा शत्रु बन गया तो मैं प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो जाऊंगा। ठीक है ना? तो राम से बैर रख करके लोग राम ही बनना चाहते हैं, कुछ और बनना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि चाहे आप राम द रियल हीरो कहो या द रियल विलन कहो, राम रहेगा रियल। आप उसके पास से रियलिटी शब्द को नहीं हटा सकते हो। हाँ, थोड़ा राम निश्चय ही आदर्श कोई संदेह नहीं है, लेकिन सीता माता को छोड़ना बहुत ज्यादा जस्टिफाइड नहीं होगा मेरे ख्याल से। और कोई और स्ट्रेटेजी अपना सकते थे। कोई और स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, बात नहीं सुना। जनता को संतुष्ट करने के लिए आप कोई और स्ट्रेटेजी। बहुत अच्छा प्रश्न। अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, ये बहुत अच्छी बात है। हम अब तक के मेरे जितने भी सेशन हुए होंगे उनमें से मैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसे मानूंगा। इस पर चर्चा नहीं होती है, यहां भी कभी भी नहीं होती। स्ट्रेटेजी पे बात करनी चाहिए हमें। ये संस्कारों का पतन है समय के साथ। स्ट्रेटेजी के माने आज हमारे लिए हो गया है धोखा देना, मैनिपुलेट करना। वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनता को मैनिपुलेट करना। राम के लिए बड़ा आसान था मैनिपुलेट कर लेना। जब दिग्विजय सिंह मैनिपुलेट कर लेता है, कपिल सिब्बल मैनिपुलेट कर लेता है, केजरीवाल मैनिपुलेट कर लेता है, तो राम के लिए बहुत आसान था मैनिपुलेट कर लेना। लेकिन राम ने मैनिपुलेट नहीं किया। क्यों नहीं किया राम ने मैनिपुलेट? क्योंकि वो मर्यादा से गिरने की बात होती। तुम जो चाहते हो, तुमको मैनिपुलेट ही तो किया जा रहा है। तुम कह रहे हो काले धन की वापसी की जरूरत है, वो कहते देखो तुम्हारे मंदिरों में 50 खरब का सोना पड़ा है, पहले वो निकालो। मैनिपुलेट कर दिया। और तुम लोग लग गया फेसबुक और ट्विटर पे, ओ गरीबों को देखो, पहले मंदिर से सोना निकाल करके ले आओ। अरे मंदिर में तो सिर्फ 50 खरब का सोना है, बाहर 3 लाख करोड़ डॉलर पड़ा हुआ है। मगर तुमको तो जब घर में पड़ा हो सोना, फिर काहे करो? तुम्हें मैनिपुलेट होने की आदत पड़ी हुई है, तुम्हें अच्छा लगता है। तुम इतने धोखे खा चुके हो कि तुमको अच्छी जो सही बात है वो अच्छी नहीं लगती है। तुमने कभी देखा है जो सुअर होते हैं वो कचड़ों के अंदर, कूड़ों के अंदर मल खाते हैं, विष्ठा खाते हैं।
यहां नहीं मिलेगी तो वहां ढूंढेंगे, और भी कचड़े में डूब करके ढूंढेंगे। तुम वहां से गुजरोगे तो नाक भी बंद रखोगे, कान भी बंद रखोगे,